यह वीडियो ऐसे साधकों के लिए है जो लोग साधना काफ़ी समय से कर रहे हैं और उनकी साधना में कोई ना कोई अवरोध, कोई ना कोई समस्या, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनको कुछ न कुछ समस्याएं साधना काल में ऐसी आती हैं जो बहुत गंभीर रूप से आती हैं और उनकी साधनाएं जो है वो बंद हो जाती हैं और ऐसे में उनका कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। जब साधक किसी साधना को करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वो असफल हो जाते हैं। कोई ना कोई समस्याएं बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत विकट रूप से सामने आती हैं और साधक को किसी न किसी समस्या का सामना करते हुए अपनी साधना को बंद करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर साधक ये सोचता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, शायद ये साधना मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई दूसरी साधना करना चाहिए। फिर वो साधना, कोई और साधना वो साधक करना शुरू कर देता है। ऐसे ही हाय पार साधकों के कॉल्स और फ़ोन आते रहते हैं। कोई भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का कोई साधना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, कोई नवाण मंत्र की साधना कर रहा है, तो कोई अप्सरा की साधना कर रहा है। और समस्या ऐसी आ जा रही है कि साधना शुरू कर रहे हैं तो घर में इतना ज़्यादा कलह शुरू हो जा रहा है, समस्या शुरू हो जा रही है कि उस समस्या के चलते उन्हें अपनी साधना को ही रोक देना पड़ता है। और कभी शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं कि वो 10 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं साधना के लिए। फिर ऐसी परिस्थिति में साधक ये सोचता है कि मैं कोई और साधना कर लूँ तो शायद मैं सफल हो जाऊँ। यहाँ पे साधक कभी ये नहीं सोचता है कि क्या मुझे अपनी साधना के लिए गुरु अथवा मार्गदर्शक की आवश्यकता है। हमें साधना में एक योग्य गुरु की जो है आवश्यकता है, जो कि मुझे साधना सिखाए, बताए, मेरा मार्गदर्शन करे। यह बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आज तो साधना ऐसा है कि लोग कहीं से भी जानकारी लिया और उन्होंने साधना शुरू कर दिया। गुरु का कोई आवश्यकता नहीं, गुरु दीक्षा का कोई महत्व नहीं, गुरु मुख से मंत्र प्राप्त हो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि यंत्र आप अपने हाथों से भी निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार का लोग निर्देश प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साधना नहीं होती। सबसे पहले हमेशा याद रखें कि आपकी साधना, अगर आपके पितृ, यानी अगर आपके घर में, आपके कुल में, परिवार में अगर पितृ दोष की समस्या है तो ऐसी स्थिति में आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी, पहली बात। इसलिए आप सर्वप्रथम अपने पितरों को संतुष्ट करें। अगर आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपको समस्याएं बहुत सारी आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियां उपस्थित रहेंगी तो ऐसी परिस्थिति में जब आप साधना करेंगे तो आपकी साधना सात्विक साधना होने के कारण जो नकारात्मक शक्तियां हैं उससे उन शक्तियों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है और किसी न किसी प्रकार से आपकी साधना को भंग करने का प्रयास वो करती हैं। तो कभी आपका स्वप्न दोष से आपकी साधना खंडित हो जाएगी, तो कभी इतना ज़्यादा आप बीमार हो जाएंगे आप शारीरिक रूप से कि आप साधना पे बैठ नहीं पाएंगे। इस कारण आपकी साधना टूट जाएगी, उसका लय टूट जाएगा। और कभी ऐसी ज़्यादा कह सकते हैं गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि आप साधना में 10 मिनट के लिए भी समय नहीं दे पाएँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए साधक ने समय बनाया कि हर रात्रि में 9 बजे से मुझे उठ करके जाप करना है और वो साधक अगर सोया फिर सोता ही रह जाता है, फिर नींद खुलती है 12 बजे। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये समझना होगा कि आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं, आपका जो परिवार है, पहले उसको शुद्ध करिए। क्योंकि जो पितृदोष का लक्षण होता है, सबसे मुख्य, सबसे प्रधान लक्षण यही होता है कि आप पहली चीज़ तो सात्विक साधना, पूजा अनुष्ठान में आपकी बुद्धि विवेक आपका नहीं लगेगा, साधना करने की आपकी इच्छा नहीं होगी। और अगर
आपने किसी प्रकार हठपूर्वक जो है आप साधना प्रारंभ भी कर देते हैं तो आपकी साधना जो है वो खंडित हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास अगर एक योग्य और कुशल मार्गदर्शक अथवा गुरु होगा तो वो आपको ये समझाएगा, ये बताएगा कि आपको साधना में किस प्रकार की समस्या आ रही है, उसका निदान क्या है। और सबसे पहले वो बोलेगा कि हाँ, आप इस समस्या का समाधान आपको इस प्रकार से करना चाहिए। तो फिर उस समस्या का समाधान आप जब उस प्रकार से करते हैं तो फिर आपकी साधना जो है वो आगे बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है कि आप एक योग्य और कुशल मार्गदर्शक तलाश करें जो वास्तव में साधक हो। और किसी भी साधना में कोई ऐसी दिक्कत या समस्या नहीं होती है कि आप साधना को नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुरु अथवा मार्गदर्शक योग्य आपने प्राप्त कर लिया तो, और अगर गुरु अथवा मार्गदर्शक आपको योग्य प्राप्त नहीं है तो कोई भी ऐसी साधना नहीं है जिसको कि आप सफल कर लें, आप जिसमें सफलता प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो सभी के साथ होती हैं। साधना आप कोई भी शुरू करेंगे, समस्याएं निश्चित होंगी, निश्चित होंगी, निश्चित होंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।